है कि फिल्में काफ़ी चर्चाओं में है और उसके साथ साथ जो कॉपीराइट पे चर्चा में है। तो आज हम लोग यहाँ पर इसलिए खड़े हैं कि हमारे एक भाई संतोष जी हैं, इनको न्याय दिलाने के लिए, क्योंकि ये जो है डायरेक्टर, राइटर और स्क्रिप्ट राइटर हैं। इन्होंने एक मूवी रजिस्टर की थी फिल्म राइटर एसोसिएशन में, जिस मूवी का नाम था डी साहब। और उस मूवी को इन्होंने कई जगह पर डिस्ट्रीब्यूट भी किया था, कई स्टूडियोज़ में। उसके बाद में क्या हुआ, उसकी बहुत सारी कॉपीज़ हुई। कॉपी के बाद में ये जो मूवी जो रिलीज़ हुई है धुरंधर, इनका ऐसा कहना है और हमारे केस में भी हमने यही चीज़ मांगी है कि पहले फिल्म तो रिलीज़ हो गई है, किंतु जो OTT प्लेटफॉर्म पर इसको रिलीज़ कर रहे हैं उसको रोका जाए, क्योंकि हमारे जो राइट्स है उसको कॉपी करके इसको बनाया गया है। लिया हुआ है। तो हम लोग फाइलिंग किया है और रजिस्टर भी हुआ है। हमारा प्रेयर है OTT स्टे के लिए। 2023 में ये स्टोरी मैंने बनाया था, डी साहेब बोल के। ये स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में मैं रजिस्टर किया था और प्रोड्यूसर एसोसिएशन इम्पा में मैं टाइटल और बैनर भी रजिस्टर किया था। जो भी फॉर्मेलिटीज़ था मैं किया था 2023 में। और स्टोरीज़ बहुत सारे कंपनीज़ को नरेट किया था, सारा सर्कुलेट हुआ था। तो फाइनली ये स्टोरी धुरंधर रिवेंज धुरंधर द रिवेंज मूवी में रिप्रोड्यूस किया हुआ था। तो यही मेरा स्टोरी का क्लेम है। आपका कैश किया हुआ है, मेरा स्टोरी जो था उसको रिप्रोड्यूस करके उन लोग स्टोरी बनाया है। तो बहुत सारे मतलब कंप्लीट स्टोरी बोल सकता हूँ। राइटर ये सारा अथॉरिटीज़ को मैंने कंप्लेंट किया, स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में, इम्पा में, सब अथॉरिटीज़ में मेरा कंप्लेंट है। किन प्रोडक्शन हाउसों को आपने दिया था अपनी स्टोरी को? हाँ, अपनी स्टोरी को मैंने टी सीरीज, धर्मा कोलैब मैनेजमेंट, जियो स्टूडियोज। दुबे जी, आप कई और फिल्मों के लिए लड़ चुके हैं, इसके पहले भी। मेरा सिर्फ ये कहना है कि भाई जिसका जो अधिकार है उसी को मिलना चाहिए। अब जिस केस के बारे में आप बात करेंगे तो इसमें भी हमने मान ली, जो न्यायालय है उसके अंतर्गत हमने भी चीटिंग और क्रिमिनल की भी कंप्लेंट की हुई है। जो मामला अभी इस समय न्यायालय देख रहा है, जिसके अंदर ऑलरेडी नोटिस इशू करने के लिए तारीख दी हुई है। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी ने, आज आप जानते हैं कितनी मेहनत से और कितने दिमाग से एक जो राइटर होता है, प्रोड्यूसर है, तो वो अपनी चीज़ों को बनाता है। अगर वो कॉपी होके आप उसको बड़ा फ़ायदा कमाने के चक्कर में आप बड़े उसमें बैठे हैं प्रोडक्शन हाउसेस में, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको कॉपी कर लें। जिसका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। और हमने आज माननीय यहाँ पर सत्र और जो सिविल न्यायालय है डिमोसी में, यहाँ पर OTT प्लेटफॉर्म को हमने स्टे करने के लिए आज ये प्रोड्यूस किया हुआ है। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमें जो स्टेप्स लेने थे वो हमने ले लिए। हमने एक सिविल सूट दाखिल किया है, जिसके अंतर्गत हमने स्टे के लिए रिक्वेस्ट की है OTT प्लेटफॉर्म पर। हालांकि पहले जो मूवी रिलीज होकर मुनाफा कमा चुकी है उसमें भी हम अपना अधिकार मांगेंगे। और जो भी OTT प्लेटफॉर्म है, कम से कम इसको रोका जाए, क्योंकि ये रिप्रोड्यूस है। इनके जो आप डी साहब जो मूवी की बात कर रहे हैं, उसका जो आप देखेंगे, जो जो रिटन स्क्रिप्ट है, वो तो फिल्म एकदम हूबहू मिलती है इस फिल्म से जो धुरंधर है। तो माननीय न्यायालय इस चीज़ का संज्ञान लेगा और माननीय न्यायालय इस पर क्या प्रतिक्रिया करता है वो माननीय न्यायालय, क्योंकि कल भी मामला था ये, तो कल माननीय न्यायालय ने बाकी जो लोग रह गए थे जिनको सर्व करने के लिए, जो नहीं आए थे कोर्ट में, 4-5 पार्टीज आई थी, 3-4 लोग नहीं आए थे, तो आज वो आने वाले हैं। तो आज इस पर एक अड़िक सुनवाई होने वाली है, फिर माननीय न्यायालय अपना फैसला सुनाएगा इसके ऊपर। कमीशन केस डाला था मेरे ऊपर, एक स्टेटमेंट को लेके। मैं तो स्टोरी क्लेम कर रहा था, सिर्फ वो श्योर बोल के कुछ वर्ड यूज़ किया बोल के मेरे ऊपर डिफामेशन डाला था। उसको मैं लड़ा कोर्ट में और उसको डिस्पोज भी करवाया। और बाकी है ना, मैं जो भी बात करता हूँ उन लोग बोलते हैं डिफेम, लेकिन उन लोग मेरे ऊपर बहुत डिफेम करते हैं। हम लोग नोटिस दिया संतोष कुमार को, हमको केस किया संतोष कुमार के ऊपर, संतोष कुमार अपोलॉजी किया, ये सब उन लोग पब्लिक में बात करते हैं। जब मैंने कुछ बात करते तो उन लोग को लगता है डेफोमेशन। वो सही नहीं है। जो भी है, मेरे को लगता है कानून के सामने कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। जो सच्चाई बाहर आना चाहिए। आई एम अ वेरी एथिकल राइटर एंड फ्रॉम 12 साल से मैं इंडस्ट्री में हूँ, मेरा सारा खानदान भी फिल्म इंडस्ट्री में। हम गलत काम नहीं करते, जो सच्चाई है वो बाहर आना चाहिए सर। मीडिया लोग पब्लिक को रीच करना चाहिए कि ये सच्चाई जो है वो बाहर आना चाहिए। मेरा जो मेहनत है, ये स्टोरी स्क्रिप्ट मैंने बनाया और मेरे को न्याय दिलाने के लिए भगवान ने वीके दुबे को भेजा है। मेरे को लग रहा है उनके सारे टीम बहुत इंथुजियास्टिक के काम कर रहे हैं। मेरा जो भी ड्राफ्टिंग है सब कुछ अच्छा से करके मेरे को न्याय दिलाए, तो मेरे को पूरा कॉन्फिडेंस है सर। आपका साथ चाहिए प्लीज़। इस देश में अगर कुछ होता है गलत, तो एक आम व्यक्ति है, उसका जो है वो सिर्फ न्यायालय पर भरोसा रखता है। तो हमें माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा है। और न्यायिक प्रक्रिया के तहत हमने जो एक चीटिंग का केस करना था वो ऑलरेडी हमने माननीय अंधेरी न्यायालय में फाइल किया हुआ है। वो भी माननीय न्यायालय उसकी सुनवाई जल्द करेगा। और जो सिविल केस है कि अगर OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के लिए स्टे देना है नहीं देना है, वो माननीय न्यायालय तय करेगा।
और उसके बाद भी हमने जो क्लेम का मुकदमा है वो भी दाखिल करने का हमारा प्रोसेस चल रहा है कि फिल्म ने इतनी कमाई की। अब जान लीजिए अगर इस व्यक्ति की जो कृति है उसको अगर वास्तविकता में चोरी होकर किसी मूवी को रिप्रोड्यूस किया गया है गलत तरीके से, तो उससे आने वाले मुनाफे का हकदार तो ये व्यक्ति भी है। तो हम अपने क्लाइंट के साथ खड़े हुए हैं और माननीय न्यायालय में हमारी ये आवेदन है कि आज जो ओटीटी प्लेटफॉर्म को रिलीज होना है कम से कम उसको स्टे करके इनके थोड़े अधिकारों की जो है न्याय दिया जाए। हमको कल उन लोग प्लान कर रहे रिलीज करने का। लास्ट सवाल ये है कि प्रोपेगेंडा सब फिल्म मेकर में ये नहीं बोल सकते, पब्लिक बोल सकते हैं जो भी है, प्रोपेगेंडा है जो भी है, लेकिन मैंने मेरा स्क्रिप्ट बनाया था एक एंटरटेनमेंट के लिए और एक अच्छा मैसेज के लिए, क्योंकि मैं बहुत पेट्रियाटिक आदमी हूँ। तो मेरा जो सोच था वो देश के लिए मैं लिखा था, देश के लिए मैं अच्छा ही सोचा था, लेकिन उन लोग पब्लिक से थ्रू उन लोग प्रोपेगेंडा किया है, पॉलिटिकली फ्यू रियल इंसिडेंट उन लोग को ऐड कर दिया। वो उसके बारे में मैं कमेंट करने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ। प्रभु की कृपा कह सकता हूँ, प्रभु जहाँ भेजेंगे वहाँ मैं न्याय और इंसाफ के लिए लड़ता रहूँगा। ये मेरा कार्य है और यही मेरा कार्य क्षेत्र है। आपको पता है विके दुबे एसोसिएशन किसी नाम का मोहताज नहीं है। आज से नहीं, पिछले 2 दशकों से हम मुंबई महाराष्ट्र में और अभी पूरे भारतवर्ष में सेवाएं दे रहे हैं। हालांकि इनके मामले में जैसा आपने कमेंट किया था कि माननीय उच्च न्यायालय मुंबई में एक डिफेमेशन केस दाखिल किया गया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने उसमें भी आदेश में कहा है कि आप अपने अधिकारों के लिए मांग कर सकते हैं कि आप जो कानूनी है वो आप मांगे, आप डिफेमेशन वगैरह की चीज़ें मत बोलिए कि किसी के बारे में कमेंट करना वो किसी का भी अधिकार नहीं है। तो उच्च न्यायालय ने जो कहा कि भाई आप अपने अधिकारों की मांग कर सकते हैं, उसी के तहत हमने मान लिया अंधेरी जो मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट है वहाँ पे भी केस दायर किया और यहाँ डिलोसी न्यायालय में भी दाखिल किया, ताकि इस फिल्म में जो भी है उसको ओटीटी पे स्टे दिया जाए, प्लस इनका जो अधिकार है वो उनको मिल सके। इनका जो अब आर्थिक नुकसान हो गया, और प्लस उसके साथ साथ पब्लिक को पता होना चाहिए, जन समुदाय को ये पता होना चाहिए कि ये किसकी कृति है, कौन इसका मालिक है, और उसके अधिकारों की रक्षा करना यही हमारा परम कर्तव्य है। थैंक यू।